फॉर बच्चा टीवी। शिमलापुर नाम की बस्ती में रानी और रूपा नाम की दो लड़कियां रहती थीं। दोनों के घर पास पास थे। रूपा का ताल्लुक एक खाते पीते घराने से था। दौलत की बहुत रेल पेल थी, जिसकी वजह से वो बहुत घमंडी और बदतमीज हो चुकी थी। छोटे बड़े की इज्जत का कुछ ख्याल ना करती, हर वक्त शेखियां मारती और ओवर एक्टिंग करती। मोहल्ले की गरीब लड़कियों का जीना महाल कर रखा था। जब भी रूपा की रानी से मुलाकात होती तो उसे आड़े हाथों लेती और गुर्बत के खूब ताने देती। अरे रानी, इस दफा कॉलेज की छुट्टियों का क्या प्लान है? रूपा, हम गरीबों का क्या प्लान होना है। छुट्टियों में कुछ दिन अपनी नानी अम्मा के घर जाऊंगी और बाकी छुट्टियों में घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाऊंगी। देखा देखा, तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। तुम गरीब लोगों की घटिया सोच में ज्यादा से ज्यादा यही प्लानिंग होती है। नानी के घर जाओगी, दादी के घर जाओगी, इससे आगे तुम गरीबों की सोच ही नहीं जाती। तुम गरीब लोग इसी तरह अपने रिश्तेदारों के घर जलील होकर अपनी छुट्टियां बर्बाद कर लेते हो। देखना, मैं कितने शानदार तरीके से अपने हॉलीडेज मनाऊंगी। सारा सारा दिन अपने एयर कंडीशनर वाले कमरे में बैठकर बर्गर पिज्जे खाऊंगी, अच्छी अच्छी मूवीज से खूब इंजॉय करूंगी, रात को पार्कों और होटल्स में जाकर खूब धूम मचाऊंगी, अपने हॉलीडेज को खूब इंजॉय करूंगी। रूपा की जली कटी बातें सुनकर रानी का दिल खून के आंसू रोता है। गुर्बत के हाथों मजबूर होने की वजह से वो उसे कोई जवाब नहीं देती। कॉलेज से छुट्टियां मिलते ही रानी अपनी नानी के घर चल पड़ती है, जो कि जंगल के पार दूसरी बस्ती में रहती है। रास्ते में उसे एक दरख्त से आवाज आती है, बेटी, मेरे नीचे से ये जो सूखे पत्ते और कूड़ा करकट पड़ा है, इसे साफ कर दो। लोग मेरे साए में आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, सारा कूड़ा करकट यही फेंक जाते हैं। जी, अभी कर देती हूँ। गंदगी ना फैलाना और माहौल को साफ सुथरा रखना अच्छे इंसानों की निशानी होती है। मैं तो घर और कॉलेज में भी साफ सफाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हूँ। ये कहकर रानी दरख्त के नीचे से खूब अच्छी तरह सफाई करती है और दरख्त से दुआएं लेते हुए नानी के घर की तरफ चल पड़ती है। कुछ दिन नानी के घर रहती है और नानी अम्मा की खूब खिदमत करती है। वापसी पर नानी अम्मा रानी को खूब दुआएं देती है और अपनी हैसियत के मुताबिक उसे खूब अच्छे गिफ्ट देती है। रानी जब जंगल में उसी दरख्त के पास से गुजरी तो दरख्त एक खूबसूरत परी बन जाता है। रानी उसे देखकर हैरान रह जाती है। तुम तो एक पेड़ थे, तुम परी कैसे बन गई? मैं एक परी थी और तुम्हें आजमाने के लिए दरख्त बन गई थी। परिस्तान की मलिका ने अच्छे लोगों को इनाम देने के लिए मेरी ड्यूटी लगा रखी है। ये कहकर परी रानी को सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से भरी हुई बहुत सारी थैलियां इनाम में देती है, जिसे पाकर रानी बहुत खुश होती है और अपने घर आ जाती है। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात रूपा से होती है। अरे वाह रानी, तुम्हारी तो चाल डाल ही बदली हुई है। क्या बात है तुम्हारे रंग रूप की, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए हैं। तुम्हारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? क्या राज है ये? रानी रूपा को सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी नानी ने उसे बहुत सारे तोहफे दिए और परी ने उसे बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात देकर अमीर कर दिया। रूपा एक लालची लड़की थी। दूसरे दिन तैयार होकर अपनी नानी अम्मा के घर चल पड़ी। रास्ते में उसे वही दरख्त मिलता है। अरे बेटी, मेरे नीचे बहुत गंद पड़ा है, जरा मेरे नीचे से सफाई तो कर दो। बदतमीजी और जुबान दराजी रूपा की तबीयत में कूट कूट कर भरी होती है। दूसरों से तमीज से बात करना तो उसे जैसे किसी ने बताया ही ना हो। वो अपनी इन बुरी आदतों के हाथों मजबूर होती है। अरे चल, बड़ा दरख्त बना फिरता है। मैं कोई तुम्हारे बाप की नौकर नहीं जो यहाँ से सफाई करूँ। मैंने तो खुद अपनी खिदमत के लिए घर में 8-10 नौकर पाल रखे हैं। तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले?
रूपा इसी तरह मुंह में बक बक करती हुई अपनी नानी के घर पहुंच जाती है। कुछ दिन अपनी नानी के घर रहने के बाद अपने घर जाने लगती है तो उसकी नानी अपनी हड हराम और कामचोर नवासी को एक गिफ्ट भी नहीं देती, उल्टा उसकी बदतमीजियों से तंग होकर कहती है, आइंदा मेरे घर मत आना। रास्ते में उसे परी मिलती है। ओ परी, मुझे भी गिफ्ट दो। रूपा, किस चीज का इनाम चाहिए तुम्हें? तुमने रानी को भी तो बहुत ज्यादा इनाम दिए हैं, मुझे भी दो। तुम बहुत ज्यादा अच्छी परी हो। मैं नेक और अच्छे लोगों को इनाम देती हूँ, जिसके लिए शर्त ये है कि उन्हें एक मर्तबा आजमाना पड़ता है। तुम ये मौका खो चुकी हो, तुम अपनी आजमाइश में फेल हो चुकी हो। ये सुनना था कि रूपा खाली हाथ रोटी पिटती अपने घर आ गई। इनाम तो क्या, उसे एक फूटी कोरी तक न मिली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को अपने से बड़ा हो या छोटा, उससे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अच्छे इखलाक का दामन कभी हाथ से मत छोड़ो। P4 बच्चा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।